जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इमोशनल है, ज्ञानवर्धक भी है। कथा है फटे जूते। आइए कथा श्रवण करें। मित्रों, कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक ना खरीद लेता तब तक नहीं आऊँगा। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन मुझे पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई मिली। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे, जो भाव थे, वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट पर कंप्यूटर के नाम भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। मैं तो अपनी अलग ही दुनिया में था, मानो पापा ने पैसों का अंबार जमा कर रखा हो। लेकिन आज पता चल रहा था, मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते पहले मेरे जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा मेरे पापा खुश हुए थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। मेरे चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहले जो इच्छा थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पैर अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा गिरा और तभी पैरों में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही हुई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कई कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। अब मैं अपनी नज़र उठाकर नहीं देख पा रहा था।
तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था कि 50,000 रुपये बेटे के मोटरसाइकिल के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई और शिकवा गिला नहीं बचा था। बस मेरे आंखों से आंसू चले आ रहे थे। मैं कितना भी रोकने का प्रयास करता किंतु आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूते की वह कील पैरों में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मेरे पैरों से खून बह रहा था। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़ के गले से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और मैं रो क्यों रहा हूं। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। मित्रों, आपको ये दिल को छूने वाली कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।